पाप मोचनी एकादशी व्रत का कथा सुनने मात्र से सभी पापों का नाश होता है। भक्तजनों, आइए आज पाप मोचनी एकादशी व्रत के कथा का श्रवण करते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर जगत पिता जगदीश्वर श्री हरि नारायण के पास गए और बोले, हे पिता, आप मुझे कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बताएं तथा उससे कैसे हमें व्रत किया जाता है तथा व्रत की विधि क्या है, यह सारी बातें आप मुझे बतलाएं। तब श्री हरि भगवान विष्णु ने बोला, हे राजन, यह एकादशी पाप मोचनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। यह सब व्रतों में उत्तम है। इस पाप मोचनी एकादशी का व्रत जो व्यक्ति करता है तथा कथा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। एक बार देवर्षि नारद अपने पिता जगत पिता ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, पिताश्री, आप मुझे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विधि विधान के बारे में बतलाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। आओ नारद, मैं तुम्हें इसी कथा के बारे में आज बतलाता हूँ। प्राचीन समय में चित्ररथ नामक एक रमणीक वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं सहित विहार करते थे। एक बार मेधावी नामक ऋषि भी वहाँ पर तपस्या कर रहे थे। वे ऋषि भगवान शिव के उपासक थे। यह देखकर इंद्र देवता को भ्रम हो गया कि यह नाटक कर रहे हैं और उन्होंने अपने ही 7 अप्सराओं में से एक मंजू घोषा नामक अप्सरा को ऋषि का तपस्या भंग करने के लिए भेज दिया। युवा अवस्था वाले मुनि अप्सराओं के हाव भाव, नित्य गीत तथा कटाक्षों पर काम मोहित हो गए। रति क्रीड़ा करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन मंजू घोषा ने देवताओं से कहा कि अब मैं पृथ्वी पर नहीं रहना चाहती हूँ तथा मैं देवता लोक आना चाहती हूँ। यह सोच समझकर उसने ऋषि मुनि के पास जाकर बोला कि अब मुझे आपसे आज्ञा चाहिए, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। ऋषि मुनि, यह सुनकर मुनि को याद आया और आत्मज्ञान हुआ कि मुझे रसातल में पहुँचाने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजू घोषा ही है। क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। श्राप सुनकर मंजू घोषा ने कांपते हुए ऋषि से मुक्ति का उपाय पूछा। तब श्री मुनि ने पाप मोचनी एकादशी व्रत करने को कहा और अप्सरा को मुक्ति का उपाय बताकर पिता च्यवन के आश्रम में चले आए। पुत्र के मुख से श्राप देने की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने पुत्र को घोर निंदा की तथा उन्हें पाप मोचनी एकादशी चैत्र कृष्ण की एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दी। व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा अप्सरा पिशाचिनी देह से मुक्ति होकर देवलोक चली गई। अंत में, हे नारद, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, उसके सारे पापों की मुक्ति होना निश्चित है और जो कोई इस व्रत के महत्व को पढ़ता है और सुनता है तथा दूसरों को कथा सुनाता है, उसके सारे कष्ट मिट जाते हैं। यह कहकर श्री हरि भगवान विष्णु ने युधिष्ठिर से कहा, हे युधिष्ठिर, तुमको भी यह व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत सभी व्रतों में अत्यंत उत्तम है। यह व्रत करने मात्र से तथा पूजा पाठ और विधि विधान से करने से, पूरे तन मन और श्रद्धा के साथ व्रत रखने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। जो व्यक्ति इस व्रत को रखेगा, उसके सारे पाप कष्ट मिट जाएंगे। साथ ही कलयुग में इस व्रत का भी अत्यंत महत्व बताया जाता है।
इसलिए यह व्रत सभी व्यक्ति और औरतों मनुष्यों को करना चाहिए। जो व्यक्ति इस व्रत को रखता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो एक बार सभी मिलकर बोलो श्री नारायण हरि विष्णु भगवान की जय।